वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं चर्चा करूंगा बड़ाल बांग्लो के बारे में। बड़ाल बांग्लो का नाम सुनते ही सत्संगी गुरु भाई और माताओं के दिल में ठाकुर जी का वो दिव्य रूप याद आता है, क्योंकि बड़ाल बांग्लो से जुड़ा हुआ है बहुत से पुराने इतिहास। उस समय इस बड़ाल बांग्लो का जो परिसर था वो ज़मीन का बीघा के हिसाब से 39 बीघा ज़मीन में ये फैला हुआ था और इसमें 2 मंजिल ये बड़ाल बांग्लो था, जो आज के समय ठाकुर जी का जो म्यूजियम है, जो पार्लर के ठीक पास में, वो वही बड़ाल बांग्लो है। और जब इस परिसर को देखते हैं, सहजन का पेड़ आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है और वट जो वृक्ष हैं, जो अशोक का पेड़ अर्थात जो वट वृक्ष का पेड़, अनार का पेड़, ऐसे बेल का पेड़, ऐसे अनेकों पेड़ पौधे से भरा हुआ था। और जो पार्लर हैं, पार्लर के ठीक जो पश्चिम और दक्षिण साइड में, वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ी टीले थी, आज भी हैं, और वहाँ सब पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ये जो बड़ाल बांग्लो हैं, ये यहाँ पे केवल एक वहाँ स्थानीय व्यक्ति चौकीदार के रूप में वहाँ पे रहते थे और इसका जो मालिक थे वो कलकत्ता में थे। और इस बड़ाल बांग्लो का जो इतिहास बहुत पुराना रहा है। ऐसे बताया जाता है कि भारत के आज़ादी से पहले क्रांतिकारियों का रहने का ये अड्डा था और ये क्रांतिकारी लोग जो अपने ट्रेनिंग देते थे, वो ट्रेनिंग जो मानिकपुर जो पहाड़ है, उस पहाड़ में ट्रेनिंग देते थे। अर्थात अपने देश को अंग्रेजों की बेड़ा से, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त दिलाने के लिए वो क्रांतिकारी थे। और कई क्रांतिकारी वहां पे आए जो हमारी सामाजिक गुलामी, जो हमारी चारित्रिक गुलामी, जो हमारी प्रवृत्ति गुलामी, दैहिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए, लगता है परम दयाल भी अपना आश्रय स्थल वहीं को चुना है। और ये जो बड़ाल बांग्लो का जो परिसर है, ये सावताल परगना के नाम से ये जो एरिया है ये जाना जाता था। पहले ये पश्चिम बंगाल स्टेट के अंतर्गत आता था। बाद में जब सेपरेशन हुआ और प्रदेश बना, तब परिसीमन में ये सावताल परगना अलग हो गए और बाद में जाकर के ये देवघर का नवरूप, नवनाम उनको मिला। देवघर नाम से ही प्रसिद्ध है कि देवता का घर। और इस देवभूमि इसलिए भी है, यहाँ पे जो त्रिकुट पर्वत हैं, त्रिकुट पहाड़ है, यहाँ पे साधना के लिए बहुत से मुनि ऋषि यहाँ आते थे। बालानंद का आश्रम भी यहीं पे था। बालानंद महाराज का, वो ब्रह्मज्ञानी थे और सत्संग
से बहुत जुड़े हुए भी थे। और ये जो बड़ाल बांग्लो हैं, बड़ाल बांग्लो में यहाँ कविगुरु विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर एक बार जब इस बैद्यनाथ धाम को और आए थे, तब कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर भी इसी बड़ाल बंगलो में रुके हुए थे। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिसको हम लोग जानते हैं, वो भी आकर के इसी बड़ाल बंगलो में आके रुके हुए थे। आशुतोष मुखोपाध्याय भी यहां आए, इसी घर में रुके थे। रामकृष्ण परमहंस देव जी और स्वामी विवेकानंद भी यहां पे आए और यहां आकर के इसी बड़ाल बंगलो में ही रुके थे। ऐसा बताया जाता है ये बड़ाल बंगलो का परिसर का जो गेट था, एक लकड़ी का गेट था और वहां से प्रवेश करके छोटा सा स्ट्रीट था। इस बड़ाल बंगलो के आने के लिए छोटा रास्ता था। 2 सितंबर 1946 को जब परमदयाल सिंह ठाकुर देवघर धाम में आए, तो उसी जो लकड़ी का जो गेट है वहीं पे आके गाड़ी से उतारते हैं, साथ में बड़मा भी उतारती हैं और ठाकुर और बड़मा उस लकड़ी का गेट को पार करके जो रास्ता ठीक सीधा चली गई थी बड़ाल बंगलो की और पैदल चल के वहां तक पहुंचे थे। वहां जाने के बाद जो दूसरा स्टोरी थे, नीचे ठाकुर जी वहां के लिए विश्राम के लिए व्यवस्था किए गए, ऊपर ठाकुर परिवार के लोगों के लिए और भी जो भक्त लोग साथ में थे उन लोगों का व्यवस्था आसपास में भी और किए थे। लेकिन फिर भी व्यवस्था की कमी पड़ रही थी। परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा रोहिणी रोड पे आगे जाकर वहां और भी भक्त लोगों के साथ मकान किराए के लिए ढूंढ निकले थे। और इधर 10:30 बजे यहां ये बड़ाल बंगलो में आके प्रवेश किए। सभी भक्त लोग थके हुए थे, क्योंकि हिमायतपुर से निकालने के बाद थोड़ा सा नाश्ता नोईहाटी में हुआ था और नोईहाटी के बाद कहीं पे कोई भोजन नहीं हो पाया था। तब सभी लोग भूखे थे। तब क्या किए, दही चूड़ा और गुड़ की व्यवस्था हुई और हमारे परम पूजनीय श्री श्री बड़ोमा, उन्होंने इस प्रसाद का व्यवस्था किया और सभी को खिलाए। सभी लोगों का उस समय जो भूख थी, उस भूख को दूर किया। इस तरीके से ये बड़ाल बंगलो का बहुत ही बड़ा इतिहास है। साथ साथ जो यहाँ पे बैद्यनाथ धाम है, ये बताया जाता है 1596 1596 ख्रीष्टाब्द में ये अकबर का समय था। गिधुर्राज पुरनमाल ने इस बैद्यनाथ मंदिर का प्रतिष्ठा किया था और बताया जाता है ये 900 ख्रीष्टाब्द में आदित्य सेन नामक चेल राजा के समय से ये मंदिर वहां पे प्रतिष्ठित हुई। ऐसे ऐतिहासिक धरोहर
इस देवघर पावन भूमि प्राचीन काल से जाने जाते हैं और आज जहां बड़ाल बांग्लो जो ठाकुर नगर के नाम से आप ख्याति प्राप्त हुआ है, उस ठाकुर नगर के अंतर्गत ठाकुर जी का आश्रम ठाकुर बांग्लो के अंदर जो बड़ाल बांग्लो है, जो बड़ाल है, उस बड़ाल में ठाकुर जी जाकर ठहरे हुए थे। और ये हम सभी के लिए चिरस्मरणीय, और जब जब हम लोग इस बात को सुनते हैं बहुत ही आनंद के साथ साथ उस समय के परिस्थिति को कल्पना करते हुए हम सबके हृदय में एक साहस, एक उत्साह आती है। वो ये है, ठाकुर जी ने सब करके दिखाया। इतनी विपरीत परिस्थिति में भी किस तरीके से प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित किया जाता है, ठाकुर जी केवल बोले नहीं, करके दिखाए हैं। वंदे पुरुषोत्तम।